दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर लीगल यूजीसी नेट पर। आज हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। आपको बता दूं, इसके पहले हम एक क्लास ले चुके हैं जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और एक बात और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अगर आपको इस नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जिसमें वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप उसको प्रिंट करा सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम कवर करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी कि किसी ऑथर ने ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में क्या कहा है, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे वेरियस टाइप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस गिवन बाय द वेरियस ऑथर्स। जो हमारे बहुत सारे ऑथर हैं, जैसे बेंथम, हॉलैंड, जस्टिन, सेलमन, ग्रे, रॉस्को पाउंड, इन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को कैसे कैसे डिफाइन किया है, आज हम वो पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से। डायरेक्ट क्वेश्चन कोड होता है, वर्ड टू वर्ड आपको याद करना है। ओके, शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले हम देख पा रहे हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ एंड इट्स कॉन्सेप्ट। बेंथम ने क्या कहा है? बेंथम ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को कहा है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है। किसका? लॉ का फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड इट्स कॉन्सेप्ट, यानी कि लॉ के फॉर्मल स्ट्रक्चर की और इसके कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया है? लॉ के फॉर्मल स्ट्रक्चर को और लॉ के कॉन्सेप्ट को क्या कहा है? ज्यूरिस्प्रूडेंस। उसका कॉन्सेप्ट किसने कहा है? बेंथम ने। सेकंड हमारी डेफिनेशन है फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। हॉलैंड ने कहा है। हॉलैंड ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को क्या कहा वाले हैं? फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। ये किसने कहा है? हॉलैंड ने। हॉलैंड ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को एज ए फॉर्मल साइंस डिफाइन किया है, वो भी पॉजिटिव लॉ के रूप में। यानी कि फॉर्मल साइंस क्या है? अब आप बोलोगे फॉर्मल साइंस क्या है, तो हॉलैंड ने कहा है कि फॉर्मल साइंस मींस डज नॉट डील विद कंक्रीट डिटेल बट ओनली विद द फंडामेंटल मींस बेसिक प्रिंसिपल अंडरलाइंग देम। इन्होंने कंक्रीट डिटेल नहीं कहा है, इन्होंने कहा है कि फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ जहां पर केवल उसके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल यानी कि बेसिक प्रिंसिपल को डिफाइन किया गया है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं, हॉलैंड ने एक और डेफिनेशन दी हुई ज्यूरिस्प्रूडेंस की। उन्होंने क्या कहा है? ज्यूरिस्प्रूडेंस डील रिलेशन विथ ह्यूमन रिलेशन। किसके? ज्यूरिस्प्रूडेंस किसके साथ डील करता है? रिलेशन के साथ। किसके साथ? ह्यूमन, विच गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ रेदर देन द मटेरियल रूल देमसेल्फ। ऐसे रिलेशन, ह्यूमन के ऐसे रिलेशन जो किसके द्वारा गवर्न होते हैं? वो गवर्न होते हैं रूल ऑफ लॉ से, रेदर देन यानी कि रूल ऑफ लॉ से गवर्न होते हैं, ना कि मटेरियल रूल देमसेल्फ। मटेरियल रूल यहाँ पर इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उन्होंने कहा है रूल ऑफ लॉ से जो ह्यूमन के जो रिलेशन डील होते हैं उसको हम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। ये किसने कहा है? हॉलैंड ने। नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी है? जॉन ऑस्टिन को अपन फर्स्ट ज्यूरिस्ट हु डिफाइंड ज्यूरिस्प्रूडेंस एज ए साइंस। जॉन ऑस्टिन को हमको ऐसे फर्स्ट ज्यूरिस्ट हैं जिन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया है एज ए साइंस। अगर क्वेश्चन आता है ऐसे फर्स्ट ज्यूरिस्ट कौन से हैं जिन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को एज ए साइंस डिफाइन किया है, तो वो है जॉन ऑस्टिन। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। क्या कहा है इन्होंने? ज्यूरिस्प्रूडेंस को फिलोसॉफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ कहा है जॉन ऑस्टिन ने, और पॉजिटिव लॉ की बात कहाँ की हुई है? हॉलैंड ने। लेकिन हॉलैंड ने क्या कहा है? फॉर्मल साइंस। और ऑस्टिन ने क्या कहा हुआ है? फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। सेलमन ने कहा है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? ज्यूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। ये किसने कहा है? सेलमन। उसके बाद हम ग्रे का पढ़ते हैं। ग्रे एक शॉर्ट टर्म है इनका, याद रखने का, कि कोड रिलेटेड डेफिनेशन। चूंकि ये ज्यूरिस्ट थे और जज थे ग्रे, तो ये भी जज थे, तो इनकी जितनी डेफिनेशन अपन को देखने को मिलती हैं, इससे रिलेटेड मिले, इन्होंने कोर्ट के पर्सपेक्टिव से डिफाइन करने की कोशिश की। चाहे वो लॉ की डेफिनेशन अपन पहले पढ़ चुके हैं लेक्चर में, अभी ज्यूरिस्प्रूडेंस की जरूरत है। इन्होंने क्या कहा है ज्यूरिस्प्रूडेंस को? ज्यूरिस्प्रूडेंस इज साइंस ऑफ लॉ फॉर सेटलमेंट
एंड सिस्टमैटिक अरेंज्ड रूल फॉलोड बाय द कोर्ट। इन्होंने क्या कहा है, ग्रे ने कहा है कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो साइंस ऑफ लॉ है। क्यों चाहिए साइंस ऑफ लॉ? फॉर सेटलमेंट। इन्होंने साइंस ऑफ लॉ क्यों कहा है? फॉर सेटलमेंट एंड सिस्टमैटिक अरेंज्ड। जो सिस्टमैटिक अरेंज्ड क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोर्ट में सिस्टमैटिक कोडिफाइड लॉ चलते हैं, बीएनएस, बीएसएस, ये सीआरपी, सीआईपी अपन देखते थे पहले। तो इन्होंने क्या है, ऐसे ही आपको याद करना है कि ग्रे एक्चुअली कोर्ट से रिलेटेड डेफिनेशन दे रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस की। तो उन्होंने क्या कहा है कि एक्चुअली क्या है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इनके हिसाब से ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? साइंस ऑफ लॉ है और सेटलमेंट के लिए, एंड सिस्टमैटिक अरेंज्ड रूल है जो कि कोर्ट के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। क्या कहा है इन्होंने? सिस्टमैटिक अरेंज्ड रूल फॉलोड बाय द कोर्ट। ओके, ये किसने कहा है? ग्रे ने। अब नेक्स्ट आते हैं रॉस्को पाउंड। रॉस्को पाउंड का तो अपन को पता है, साइंस ऑफ लॉ। अब सबसे पहले अपन को याद रखना है सेम टू सेम, मिलती जुलती डेफिनेशन। इन्होंने क्या कहा है? फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ किसने कहा था? फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ कहा था हॉलैंड ने। फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ किसने कहा था? ऑस्टिन ने। अब साइंस ऑफ लॉ किसने कहा है? रॉस्को पाउंड ने। और फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ किसने कहा है? सेलमन ने। किसको? ज्यूरिस्प्रूडेंस को। ज्यूरिस्प्रूडेंस को कहा इन्होंने साइंस ऑफ लॉ, यानी कि रॉस्को पाउंड ने। और उन्होंने यूज्ड बाय पब्लिक एंड रेगुलर ट्रिब्यूनल्स। ऐसे साइंस ऑफ लॉ मतलब ऐसी साइंस जो यूज की जाती है किसी भी पब्लिक या रेगुलर ट्रिब्यूनल के द्वारा। ऐसी साइंस, साइंस ऑफ लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस एक साइंस ऑफ लॉ है जो यूज्ड किया जाता है किसी भी पब्लिक और रेगुलर ट्रिब्यूनल के अंदर। ये किसने कहा था? रॉस्को ने। याद रखना है अपन को, साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ डॉक्टर एलन ने कहा है। ज्यूरिस्प्रूडेंस को इन्होंने कैसे डिफाइन किया है? डॉक्टर एलन ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को कहा है साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। हम समझ सकते हैं जो लॉ के एसेंशियल प्रिंसिपल हैं उनका जो साइंटिफिक सिंथेसिस यानी कि मिलना, एकत्र होना, जो भी लॉ के एसेंशियल साइंटिफिक सिंथेसिस हुआ है, एसेंशियल प्रिंसिपल जो थे लॉ के, उनका जो साइंटिफिक सिंथेसिस हुआ है, यानी कि जो लॉ के जरूरी प्रिंसिपल थे, बहुत ही एसेंशियल प्रिंसिपल थे, उनको एक साइंटिफिक तरीके से इकट्ठा किया गया है, उनको एक जगह लाया गया है, उसको कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये किसने कहा? डॉक्टर एलन ने। डॉक्टर एलन ने क्या कहा है कि ऐसे प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो कि इसेंशियल थे और उनका क्या किया है? साइंटिफिक सिंथेसिस किया है। तो साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ किसने कहा है? डॉक्टर एलन ने। नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी है? ज्यूरिस्प्रूडेंस इज स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लॉ। कीटोन। अब आपको याद कैसे रखना है? क्योंकि देखो अपन ने पढ़ा था कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, तो ये किसने कहा है? कीटोन। कीटोन से कैसे याद करोगे? कीटोन, कीटोन, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट और स्टडी। ज्यूरिस्प्रूडेंस स्टडी है और उनका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लॉ है। लॉ की स्टडी और लॉ का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ही ज्यूरिस्प्रूडेंस है। ये किसने कहा है? कीटोन ने कहा है। एक बात और याद रखना, सिस्टमैटिक अरेंज हमने कहाँ पढ़ा था? सिस्टमैटिक अरेंज हमने पढ़ा था एक जगह और, रूल, सिस्टमैटिक अरेंज रूल फॉलोड बाय द कोर्ट। ये किसने कहा था? ग्रे ने। एक और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कहाँ आ रहा है? कीटोन के साथ। कीटोन के साथ एक और आ, तो कंफ्यूजन नहीं होना। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट दो लोगों ने किया, ग्रे ने किया है, जो कि कोर्ट के द्वारा फॉलो होते हैं। ऐसे याद रखना, क्योंकि ग्रे जो थे वो जज थे, तो कोर्ट फॉलो करेगी, मतलब जज फॉलो करेगा, तो ग्रे को जज से याद रखना है और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कीटोन को स्टडी से याद रखना है। नेक्स्ट है लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। ये जूलियस स्टोन ने कहा है कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ज्यूरिस्प्रूडेंस हमारा जो है वो लॉयर्स का एक्स्ट्रा वर्जन है, यानी कि लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन के रूप में डिफाइन किया गया है। ज्यूरिस्प्रूडेंस को किसने कहा है? जूलियस स्टोन ने। आई ऑफ लॉ, लॉस्की, लॉस्की ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को क्या कहा है? आई ऑफ लॉ। पैटरसन ने क्या कहा है? सोशल साइंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस को सोशल साइंस किसने डिफाइन किया है? पैटरसन ने। ये बहुत शॉर्ट नोट्स हैं, आपको वर्ड टू वर्ड ये कीवर्ड है आपको याद करना है। आई ऑफ लॉ,
ज्यूरिस्प्रूडेंस को आई ऑफ लॉ किसने कहा है? लास्की ने। ज्यूरिस्प्रूडेंस को सोशल साइंस किसने कहा है? पैटरसन ने। फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ, सिसरो। सिसरो ने क्या कहा है? फिलोसफिकल फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ, यानी हमको जब लॉ का नॉलेज है वो अगर हम फिलोसफिकल एस्पेक्ट से देखें, लॉ को फिलोसफिकल एस्पेक्ट से देखने की जो डेफिनेशन है वो किसने दी है? सिसरो ने। एक और याद रखना, ऐसे फिलोसफी से रिलेटेड एक डेफिनेशन हम पहले पढ़ के आए हैं, वो किसने दी है? जॉन ऑस्टिन ने। जॉन ऑस्टिन ने क्या कहा है? जॉन ऑस्टिन ने क्या कहा था? फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, जॉन ऑस्टिन ने कहा। और अभी अपन क्या पढ़ने वाले हैं? अभी अपन पढ़ रहे हैं फिलोसॉफिकल फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ, ये किसने कहा है? सिसरो ने। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, ट्रुथ नो मोर ए फॉर्मल साइंस देन फिजियोलॉजी। ये ग्रे है, सेलमंड है, ग्रे है, ये सेलमंड नहीं है, ग्रे है। ओके, इन्होंने क्या कहा है? ट्रुथ नो मोर ए फॉर्मल साइंस देन फिजियोलॉजी, ये किसने कहा है? ग्रे। ग्रे की एक और डेफिनेशन थी अपनी, वही सिस्टमैटिक अरेंज रूल फॉलोड बाय द कोर्ट। ओके, उसके बाद HLA हार्ट ने डिफाइन किया है ज्यूरिस्प्रूडेंस को, यूनियन ऑफ रूल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल। HLA हार्ट, इसको याद करने का तरीका ऐसे मैं आपको बताता हूँ। HLA हार्ट को कैसे याद रखना है? आपको पता होगा कि जो हमारा हार्ट होता है वो ऐसे बनता है, बस याद करने का तरीका है। आपने पढ़ा होगा ना, हार्ट में अपने चार भाग होते हैं, दो ऊपर दो नीचे ऐसे करके कुछ, जो असली वाला हार्ट होता है, तो उसी से याद रखना। इन्होंने क्या बताया है कि इन सबसे मिलकर जो है यूनियन ऑफ रूल, इन्होंने कहा है कि एक मैंने जो याद किया, मैंने जो ट्रिक यूज की थी अपने टाइम पर याद करने को, मैं आपको बताऊं, एक होता है प्राइमरी लॉ, प्राइमरी लॉ एंड सेकेंडरी लॉ। एक तरफ रखना है आपको सेकेंडरी लॉ, ठीक है। एक तरफ याद रखना है प्राइमरी लॉ और एक तरफ रखना है सेकेंडरी लॉ। तो जो ये HLA हार्ट हैं, उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को कैसे डिफाइन किया? उन्होंने कहा है जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो यूनियन ऑफ रूल है। क्या है? यूनियन किसका यूनियन है? रूल्स का यूनियन है। और उसमें कौन कौन से रूल उन्होंने डिफाइन किए हैं? प्राइमरी प्राइमरी लॉ को इंक्लूड किया है यूनियन ऑफ रूल में, किसको? प्राइमरी और सेकेंडरी रूल को। इन्होंने कहा है ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो यूनियन ऑफ रूल है, लेकिन इन्होंने रूल को यूनियन, किसका यूनियन है? रूल का यूनियन है। लेकिन उसमें कौन कौन से रूल्स हैं? एक है प्राइमरी रूल्स और एक है सेकेंडरी रूल। तो ऐसे आपको याद करना है। ओके, HLA हार्ट ने क्या कहा है? ज्यूरिस्प्रूडेंस यूनियन ऑफ रूल्स है, और उसके अंदर दो टाइप के रूल्स हैं, फर्स्ट है प्राइमरी रूल और सेकंड है सेकेंडरी रूल। याद होगा? ओके। अब आते हैं अपन अल्पियन में। अल्पियन ने क्या कहा था? ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग ह्यूमन एंड डिवाइन, नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। याद रखना, अपन ने जस्ट और अनजस्ट की डेफिनेशन लॉ में भी पढ़ी थी, और जस्ट एंड अनजस्ट की डेफिनेशन यहाँ भी पढ़ रहे हैं। जब अपन कहते हैं कि अल्पियन को कैसे याद रखा जाए, अल्पियन को ऐसे याद रखा जा सकता है कि इन्होंने डिवाइन की बात की है। ज्यूरिस्प्रूडेंस को इन्होंने डिवाइन में, ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये डिवाइन में भी शामिल करते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग ह्यूमन एंड डिवाइन, जिस डेफिनेशन में ह्यूमन और डिवाइन की बात आती है वो अल्पियन की है। और इन्होंने बेसिकली नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट ये भी याद रखना है। उसके बाद अर्नोल्ड ने क्या कहा है? साइनिंग नॉट अनफुलफिल्ड ड्रीम ऑफ वर्ड, साइनिंग, इनको अर्नोल्ड, अर्नोल्ड को ऐसे याद रखना है, अर्नोल्ड को, अर्नोल्ड, अर्नोल्ड को ऐसे याद रखना है, D फॉर डायमंड। मैंने ऐसे याद रखा था, D फॉर डायमंड, तो ये हो गया अर्नोल्ड। अर्नोल्ड मतलब D फॉर डायमंड, डायमंड मीन साइनिंग। तो साइनिंग नॉट अनफुलफिल्ड ड्रीम ऑफ वर्ड। ओके, फिर नेक्स्ट आती है अपनी GW पैटर्न की। किसकी आती है? GW पैटर्न की। GW पैटर्न ने क्या कहा है? पर्टिकुलर मेथड ऑफ स्टडी, नॉट लॉ ऑफ वन कंट्री,
बट ऑफ द जनरल नोशन ऑफ लॉ इटसेल्फ। इन्होंने कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक पर्टिकुलर मेथड है स्टडी की, लेकिन इस स्टडी के अंदर अपन को एक देश का लॉ नहीं पढ़ना है। क्या कहा है? नॉट लॉ ऑफ वन कंट्री। इन्होंने एक कंट्री के लॉ की बात नहीं की, इन्होंने कहा है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक पर्टिकुलर मेथड ऑफ स्टडी है, नॉट लॉ ऑफ वन नेशन बट ऑफ द जनरल नोशन ऑफ लॉ इटसेल्फ। इन्होंने कहा किसी एक कंट्री के लॉ की बात नहीं की है, उन्होंने कहा स्टडी की एक मेथड है जो कि जनरल नोशन में पढ़ने की बात इन्होंने की है, जनरल नोशन ऑफ लॉ इटसेल्फ। जनरलिटी, यूनिवर्सैलिटी दिख रही है हमको, यहाँ एक कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं। ये किसने कहा? GW पैटर्न ने। उसके बाद डॉक्टर MG सीट ना, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ओके ठीक है, कवर कर लीजिए। एकदम रफली आइडिया रखना है। ज्यूरिस्प्रूडेंस प्रिंसिपल इंक्लूडिंग फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल बेसिस एंड एनालिसिस ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट। अब इनको ये कैसे रखना है? डॉक्टर MG सेठना में याद रखना है कि इसमें 3-4 सब्जेक्ट इन्होंने मिक्स करके रखे थे। MG सेठना 3-4 सब्जेक्ट। JP इज प्रिंसिपल। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? प्रिंसिपल है, जिसमें इंक्लूड किए हुए हैं कुछ फिलोसफिकल, कुछ हिस्टोरिकल एंड कुछ सोशियोलॉजिकल बेसिस एंड एनालिसिस ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट। और इन्होंने एनालिसिस ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट को भी याद किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो आपको याद रखना है और वर्ड टू वर्ड याद रखना है। यूजीसी में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन होते हैं और आप PYQ में भी जो एनालिसिस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।